हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। और आप जानते हैं मैं आपके लिए क्लिनिकल वीडियोस टॉपिक्स लेके आता रहता हूं ताकि हम जो अपनी एजुकेशन है उसको ग्रो कर सके। मैं चाहता हूं अब इंडिया का हर डेंटिस्ट एक अच्छा डेंटिस्ट करे, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट करे। ये मेरा ड्रीम है। अगर मैं इस ड्रीम के अंदर 10% भी अगर मैं आपकी एजुकेशन बढ़ा पाता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज का जो ये टॉपिक लेके आया हूं कि ओपीजी को कैसे रीड करा जाता है। मैंने जब क्लिनिक स्टार्ट किया तो मैं ओपीजी सिर्फ एक ही वजह से लिखा करता था, और वो ये रीजन है कि मैं ये जब बड़ा ट्रीटमेंट करा करता था तो मैं ये जानना चाहता था पेशेंट एक्चुअल में इतना प्राइस देने के लिए तैयार है, तो मैं इसके ऊपर कंसल्टेशन पे टाइम खराब करूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि 20,000 से ऊपर का जो ट्रीटमेंट का जो बजट बनता है, तो मैं उसको ओपीजी पहले एडवाइस कर देता हूं, जस्ट ये चेक करने के लिए कि ये 20,000 रुपए के लिए लायक ट्रीटमेंट कराएगा तो ओपीजी करा लाएगा और मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। अगर उसने 20,000 स्पेंड करने का या उसकी हिम्मत नहीं है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता या उसका मन नहीं है, तो वो ओपीजी कराएगा नहीं, मेरा दिमाग नहीं खाएगा। बहुत बार ऐसा होता था, पेशेंट मेरा है ना आधे पौने घंटे तक सारा ट्रीटमेंट प्लान समझ गए कि मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, मैं भी है लालच में आके उनके ऊपर टाइम स्पेंड करता था, आते थे नहीं। तो ये ओपीजी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। मेरा जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो तो ये कॉस्ट ही है। बाकी देखते हैं कि ओपीजी क्यों रिकमेंड किया जाता है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, अभी आगे आने वाली वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो पे चलने से पहले आप जानते हैं आपको जीडीएस डेंटल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे चलते हैं, ओपीजी। फर्स्ट देखते हैं कि आपने ओपीजी को एडवाइस कब करना है, कब आप पेशेंट से कहेंगे कि ओपीजी आप करा लाइए। तो फर्स्ट इंडिकेशन है कि आप ओवरऑल डेंटिशन देखना चाहते हैं। ओवरऑल डेंटिशन हम कब देखना चाहते हैं कि जैसे आपने इम्प्लांट प्लेस करने हो, आपने फुल माउथ रिहेबिलिटेशन करना हो, आपने कोई पेरियो ट्रीटमेंट करना हो, तो हम ये ओवरऑल डेंटिशन देखते हैं। सेकंड जो चीज़ आप देखते हैं इसके अंदर देख सकते हैं वो बोन से रिलेटेड पैथोलॉजी देखते हैं। बोन से रिलेटेड पैथोलॉजी में जैसे आपको अगर मान लीजिए कि कोई डाउट है कि कोई इम्पेक्टेड टीथ है, आपको डाउट है कि कोई सिस्ट है, आपको कोई डाउट है कोई बोनी प्रॉब्लम है, तो आप इसको ओपीजी को एडवाइस कर सकते हो। थर्ड है कि भाई टीएमजे की इनिशियल एनालिसिस आप कर सकते हो। इसके अंदर टीएमजे के अंदर जो आपको दिख जाएगा कि जो ये डिस्क है और ये कॉन्डाइल है हमारा, तो जो ये डिस्क है ना कई बार ये फ्लैट दिखेगी। जो ये फ्लैट दिखेगी यानी हाँ कोई ना कोई टीएमजे की प्रॉब्लम है पेशेंट को। जो मोस्ट कॉमनली हम डेंटल क्लिनिक में रिकमेंड करते हैं वो इम्पेक्टेड टीथ के लिए करते हैं कि उसके अंदर एल्वुलर नर्व से उसका क्या रिलेशन है, आपका साइनस से क्या रिलेशन है, ये एक आईओपीए से ज़्यादा हमें ओपीजी बताता है। अगर मान लेते हैं कि पेशेंट को ट्रोमा हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो भी हम ओपीजी लिखते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये मैक्सिला के अगर कोई फ्रैक्चर को आपका डाउट है तो ओपीजी कुछ भी नहीं बताएगा, आपको सिर्फ ये मैंडिबुलर फ्रैक्चर के बारे में बताएगा। या और भी कुछ कोई डेवलपमेंटल डिस्टरबेंस है तो भी आप ओपीजी लिख सकते हो। और मेरा मेन कारण तो बहुत बार ज़्यादातर यही होता है कि मैं पेशेंट को ये चेक करना चाहता हूँ ये इतना पैसा दे भी सकता है या नहीं दे सकता। नेक्स्ट है ओपीजी के एडवांटेज क्या है ओवर आईओपीए या अदर एक्सरे के लिए। फर्स्ट है कि भाई एक ही इमेज के अंदर सारे के सारे टीथ दिखा देता है, ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा उसका क्या है कि बहुत बार आप है ना जैसे मान लेते किसी पेशेंट के अंदर ट्रिस्मस है, वो माउथ नहीं खोल पाता, वो एसएमएफ है या गैग रिफ्लेक्स है, वो एक्सरे रखने ही नहीं देता, तो एक्स्ट्रा ओरल जो हमारा एक्सरे है ये बहुत इफेक्टिव होता है। सेकंड क्या है कि भाई उसका जो रेडिएशन डोज है, अगर आप सारे टीथ का एक एक एक्सरे लेंगे तो उसके अंदर एक्सपोजर जो रेडिएशन का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके अंदर कम रहेगा। और पेशेंट का कॉम्प्लियंस नहीं चाहिए कि भाई इसके अंदर जैसे आपने कभी नोट किया होगा लोअर प्रीमोलर का आप एक्सरे ले रहे हो, पेशेंट लेने नहीं दे रहा, चुभ रहा है उसको, तो ये सब दिक्कतें उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसके सिर्फ एडवांटेज नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। टीथ से रिलेटेड इसकी पुअर क्वालिटी है, यानी पुअर क्वालिटी का मतलब कि जैसे आपको रेयरली मिलेगा कि आपके जो टीथ के पीडीएल आप सही से देख पा रहे हो, कैविटी की एक्सटेंशन सही से देख पा रहे हो, तो ये नहीं मिलेगा हर जगह की। मतलब कि अनइक्वल इसका मैग्निफिकेशन है, मतलब कि ये हो सकता है कि एंटीरियर इसका मैग्निफिकेशन वैल्यू अलग है और पोस्टीरियर की अलग है।
इसके अंदर क्योंकि वो ये एक 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज है। आप सोचिए, पहले एक मशीन आपके लेफ्ट साइड के चिक्स का फोटो ले रही है, फिर इंटीरियर की ले रही है, फिर आपकी राइट साइड की ले रही है, और फिर इन तीनों इमेज को कंबाइन कर रही है। तो क्या ये एक राइट इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसकी क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होती है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है। थर्ड है कि भाई इंटीरियर तो बहुत बार 90% तो ये दिखते ही नहीं है। कैनाइन टू कैनाइन का जो रीजन है वो फ्रंट का, वो बिल्कुल नहीं दिखता। अगर इंटीरियर रीजन में आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप ओपीजी करा रहे हैं, तो देन इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और आर्टिफैक्ट्स या कोई भी डिफेक्ट आने के तो चांसेस हैं, वो तो खैर किसी चीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। ओपीजी को रीड करने के लिए हमेशा आप ये माइंड में रखना है ये कि हमारी ये 2D इमेज है 3D इमेज की, तो इसलिए कुछ ना कुछ दिक्कतें या बिल्कुल हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल राइटली रिकॉर्ड हो और आपको दिखे। तो अब देखते हैं कि ये एक एक चीज़ को देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ हम इसमें देख सकते हैं और आप उसको वो कैसी ओपीजी के अंदर दिखती है। अब ये स्कल के अंदर देखिए, ये हमारा TMJ की डिस्क हो गई, यहाँ पे ये हमारा कॉन्डाइल हो गया, ये सिग्मॉइड नॉच हो गई, ये कोरोनाइड प्रोसेस हो गया, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया। अब ये हम देखते हैं अपने ओपीजी में ये कैसे दिखते हैं। ये हमारा TMJ का आर्टिकुलर एमिनेंस हो गया, ये हमारा कॉन्डाइल हो गया, ये हमारा सिग्मॉइड नॉच हो गया, ये हमारा फिर हमारा कोरोनाइड प्रोसेस हो गया। अब ये हमारी इंफीरियर एल्वेलर यहाँ से जाएगी और ये यहाँ से निकलेगी। तो ये वाली जो एनाटमी है ये हमें ओपीजी के अंदर देखनी होती है कि जो हमारी इंफीरियर एल्वेलर नर्व है उसके रिलेशन क्या है एल्वेलर बोन से, हमारे टीथ से, जैसे इंपेक्शन करते वक्त, इम्प्लांट करते वक्त। तो इसको जरूर हमें देखना होता है। हम इजीली इंफीरियर बॉर्डर भी देख सकते हैं, एल्वेलर बोन का जो लेवल है उसको भी हम देख सकते हैं। अब देखते हैं ओपीजी में ये कैसा दिखता है। ओपीजी के अंदर हमें एक बनानी होती है, जैसे ये यहाँ के ऊपर हमको दिख रहा है, ये हमारा अपर बॉर्डर हो गया, लोअर बॉर्डर हो गया, ये हमारा मेंटल फोरामेन हो गया, और कई बार ये यहाँ से है। हमें मेक आउट करना पड़ता है ये हमारी नर्व कैसे कैसे जा रही होगी। तो अगर हम ये देख रहे हैं, तो ये हमारी जो इम्पैक्टेड टीथ है ये वाला, अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इट्स वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी टूवर्ड्स इंफीरियर एल्वेलर नर्व। तो इसके अंदर थोड़ा हमें डर से चलना चाहिए। ओपीजी के अंदर हमें ये नेजल कैविटी भी दिखती है, इसके अंदर का जो यहाँ पे हमारा साइनस होता है वो भी दिखता है। हमें साइनस भी देखना होता है इम्प्लांट के लिए, हमें टूथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी सर्जरी करने के लिए साइनस जो ये एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो हमें ध्यान रखना होता है। नेजल कैविटी की नेजल फ्लोर क्या है, हमें जो ये हमारा हार्ड पैलेट है, ये सारा का सारा हमें विजिबल होता है। अब देखते हैं ओपीजी में कैसा दिखता है। ओपीजी के अंदर अगर आप ये देखिए, ये लाइनिंग है, ये हमारी साइनस की लाइनिंग है। ये अगर हम यहाँ से अगर मेक आउट करने की कोशिश करें तो ये हमारा नेज़ल कैविटी है, ये नेज़ल सेप्टम है बीच के अंदर। जो ये वाइट कलर का जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हार्ड पैलेट है। ये हमारी जो दिख रही है ये हमारी हायोइड बोन है। यहाँ पर हमें जो थोड़े थोड़े इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, किसी एक्सरे में बहुत अच्छे क्लियरली दिखते हैं, ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे है। हमारा एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है यहाँ पे ऐसे, जो काफ़ी पिन पॉइंट से होता है, ये भी आपको ओपीजी के अंदर नज़र आ जाएगा। बहुत बार आपको एक अजीब सी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगी कि आपको लगेगा यार ये है क्या, ऐसे शेडो सी दिखाई देगी। वो एक्चुअल में यानी हमारी टंग की शेडो होती है। इस ओपीजी के अंदर ये नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो ऑर्बिट से हमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ के ऊपर हमारे इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल भी आप इसके अंदर नज़र डाल सकते हैं कि यहाँ पे दिखती है हमें। इसी के पास जो ये वी शेप का आप देख रहे हैं, ये हमारा टेरिको मैक्सिलरी फिशर होता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ओपीजी आप अब अच्छे से रीड कर पाएंगे। आपको ये पता होगा कि कब देना है, कैसे रीड करना है, क्या चीज़ आपने देखनी है। और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है आपने और एजुकेशन बढ़ाना है तो लाइक एंड कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। यही तो चीज़ें हैं जो मेरे को इंस्पायर करती हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं आपके लिए। आपकी कमेंट्स पढ़ के मेरे को नए नए टॉपिक्स के आइडिया मिलते हैं, तो ये काम करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपको अभी फियर है, आपको कोविड के कारण कोई एक्सपोजर नहीं मिला है, या हमारे प्राइवेट कॉलेज का वैसे ही बुरा हाल है, तो आप GDS डेंटल अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.